नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 10,884 पदों की नोटिस जारी हो गई है। सभी को पता ही है। इसमें लेवल 2, 3, 4, 5, 6 होता है। आखिर ये होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है। साथ ही साथ 12वीं पास वैकेंसी कौन सा लेवल की होती है, सैलरी कितना मिलेगा और कौन कौन सा वैकेंसी होता है, ऐसा सवाल है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आती है, कौन कौन सा लेवल होता है और कितना सैलरी मिलेगा, और इन सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और दूसरा चीज, क्या हमें हर एक पोस्ट पे अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये सभी के मन में सवाल है। तो आज मैं इस वैकेंसी का एज क्राइटेरिया से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस तक और फॉर्म अप्लाई डेट तक सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक चीज और बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, 10,884 पोस्ट, आप सभी को पता है कि हर एक जोन का अलग अलग वैकेंसी नोटिस जारी हुआ है। तो भैया आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आपके लिए बता दूं, किरण इंस्टीट्यूट का देखिए, इसमें सिलेबस में 3 है। एक तो सामान्य अध्ययन है, यानी कि जीके करंट अफेयर्स के अंतर्गत, दूसरा आपका मैथ्स हो गया, तीसरा रीजनिंग। तो तैयारी करना चाहते हैं तो किरण इंस्टीट्यूट का आपको सार संग्रह ले लीजिए अगर सामान्य अध्ययन का। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, 27,000 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप लोगों का 1992 से 2022 तक जितनी भी क्वेश्चन पूछी है, सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप मैथ्स आपका प्रॉब्लम है ना, तो हल सहित आपको 96 से अब तक का सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सॉल्वर पेपर्स के साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर वाइज रहेगा, जो आप लोगों का तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, और एक और बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा आपका नंबर आता है, वो हो गया रीजनिंग। और रीजनिंग ही आप लोगों का चयन में मदद करता है। तो रीजनिंग का आप किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक ले सकते हैं, जिसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज 1996 से अब तक की सारी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेलवे ने जो जो पूछा था वो, और इस सभी बुक जो है ना दोस्तों, आप रेलवे के कोई सभी एग्जाम है, चाहे आप देखिए एएलपी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, सभी में काम आने वाली है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के बाई कर सकते हो, अपने नजदीक स्टोर में भी जाकर के बाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना रेलवे एनटीपीसी का 10,884, इसका अप्लाई कब तक होगा, तो आप लोगों को बता दूं, इसी महीना डिपार्टमेंटल नोटिस ऑलरेडी जारी हो गया है। इसी महीना आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अगस्त में ही कभी भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप लोगों को मन में सोच आ रहा है कि आखिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ये है क्या, और इसमें लेवल 1 क्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, लेवल 1 इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि लेवल 1 आता है ग्रुप डी के अंतर्गत, और वो सबसे बड़ी भर्ती होती है और वो अलग से निकाला जाता है। बाकी जितना भी नॉन टेक्निकल कैटेगरी की पोस्ट है, वो सभी इसी वैकेंसी में आता है एनटीपीसी के थ्रू। ठीक है, अब देखिए 12वीं पास में आखिर कौन सा पोस्ट होता है और एज कितना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 12वीं पास में मिनिमम 18 साल से 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम, और इसमें अगर आप एससी एसटी तो 5 साल छूट, ओबीसी है तो एज में 3 साल छूट मिलने वाली है। आखिर 12वीं पास में देखिए कौन कौन सा पोस्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि परसेंट का कोई खेला है, 12वीं में नहीं खेला है। आप 12वीं से पास है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले टीसी, ठीक है, टिकट क्लर्क, ये आप लोगों का 2 लेवल 2 के आधार पे वैकेंसी है। दूसरा नंबर में सीसी, ठीक है, कॉमर्शियल क्लर्क, 3 लेवल 3 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा। तीसरा नंबर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 रहेगा आपका। जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 रहेगा, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 रहेगा। ये सभी जो 5 प्रकार की वैकेंसी है वो 12वीं पास आती है। ठीक है, अब 12वीं पास के अलावा जितने भी स्नातक पास है बोल रहा हूं, परसेंट का कोई खेला नहीं। ठीक है, उन लोगों का मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल एज होता है। ठीक है, इसमें भी एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल की एज में छूट
मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सा पोस्ट होती है। सबसे पहले आपका ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगी। गुड्स गार्ड लेवल 5 के आधार पे, यानी कि जो ट्रेन के पीछे में रहता है ना वो, अभी तो उसको बोल दिया गया है ट्रेन मैनेजर पोस्ट, ठीक है, वही गुड्स गार्ड होता है। तीसरा नंबर में सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये पांचवा लेवल 5 के आधार पे। चौथा नंबर में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 5 नंबर, यानी कि लेवल 5 के आधार पे सैलरी। पांचवा सीनियर टाइम कीपर लेवल 5। छठवा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पांचवा लेवल 5 के आधार पे। स्टेशन मास्टर लेवल 6 और कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6। इन सभी पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेवल 2 के आधार पे सैलरी बता दिया, लेवल 3, 4, 5, 6 सबका बता दिया, लेकिन मिलेगा कितना? तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 2 के आधार पे आपका बेसिक पे हो जाता है 19,900, ठीक है। लेवल 3 के आधार पे 21,700 बेसिक पे की बात कर रहा हूं। और बेसिक पे के अलावा प्लस जो डीए है ना वो मिलेगा, अभी 50% सेंट्रल में चल रही है। लेवल 4 के आधार पे 25,500, लेवल 5 के आधार पे 29,200 और लेवल 6 के आधार पे आप लोगों का 35,400 सैलरी बनती है। ये क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया सैलरी सभी लेवल के आधार पे। जो जो पोस्ट है आ रही है, स्वीकृत हुई है, 10,884 पोस्ट, सभी जो उनका अलग अलग, उन सभी पोस्ट का कौन कौन सा लेवल है मैं यहां पे बता दिया दोस्तों। आपका डाउट यहां पे क्लियर हो गया होगा, सैलरी कितना मिलेगा वो भी क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? अब आता है आखिर इसमें भैया चयन क्या होगा, ठीक है। तो चयन आप लोगों को बता दूं, CBT 1, CBT 2 दो पेपर पे होती है, ठीक है। CBT 1, CBT 2 एक ही फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। CBT 1 आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, ठीक है। जिसमें से रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का 30 क्वेश्चन रहेगा और जीके करंट अफेयर्स का 40 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वालिफाइंग, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये CBT 2 में आखिर क्या मांगेगा? तो CBT 2 में 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, 1/3 निगेटिव रहता है, ठीक है। तो जिसमें रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स 35 क्वेश्चन रहेगा, जीके करंट अफेयर्स आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और इसी से आपका मेरिट बनने वाली है। कुछ पोस्ट में टाइपिंग मांगा जाता है, कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं मांगा जाता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। और स्टेशन मास्टर में क्या है, थोड़ा सा साइको अलग थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है। बाकी सभी में जैसे TC पोस्ट हो गया वो आपका इसी में CBT 2 के आधार पर उसमें सिलेक्शन है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब देखिए, रिटर्न एग्जाम हो गया, DV हो गया, उसके बाद मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल आसान होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका चश्मा भी लगा है ना, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। शानदार मौका है आप सभी के पास। अगस्त इसी महीना में कभी भी ये वैकेंसी जारी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका डिपार्टमेंटल नोटिस, एक नोटिस आप सभी को पता है, बहुत सारे कैंडिडेट देख चुके होंगे, सभी यूट्यूब चैनल वाले उसमें बना चुके हैं, ठीक है। शानदार मौका है। कैसे तैयारी करना है ये भी बता दिया, NTPC का लेवल भी बता दिया, लेवल 2, लेवल 1 जो भी इस पोस्ट की वैकेंसी है NTPC के थ्रू सबका। अब NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब देखिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएट पास है तो ग्रेजुएट वाला पोस्ट में भरिए, 12th पास है तो 12th वाला पोस्ट में भरिए, लेकिन एग्जाम जरूर दिलाइए, ठीक है। अब आप लोगों का किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से लेकर के अगर सवाल है मन में तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो NTPC की वैकेंसी है ना, अभी तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हर साल निकालेगी, लेकिन क्या पता निकालती है नहीं निकालती। अगर नहीं निकालती तो भैया 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है। अब 5 साल बाद वैकेंसी आई तो ऐसा मौका को हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि रेलवे में नौकरी करने का बहुत लोगों का सपना होता है। आखिर वो सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। ALP टेक्नीशियन का ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुका है और इसमें अगर सिंपल 12वीं पास है या फिर स्नातक पास है, ये वैकेंसी आपके लिए है। अपना जरूर 100% दीजिए। जो भी बुक मैं बोला हूं वो बुक आप ले लीजिए, और लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ना बहुत मायने रखती है सिलेक्शन के लिए। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइए और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नजदीकी बुक स्टोर में जाकर के आप खरीद सकते हैं किरण इंस्टीट्यूट का बुक।
आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कर दीजिएगा। सरकारी नौकरी के डेली अपडेट देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।